तो जी हाँ मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे, है ना। तो आज हम देखेंगे भाई साहब सेंटर ऑफ मास एक्चुअली क्या है ना। सेंटर ऑफ मास हम लोग पहले, आप लोग ये कमेंट में जरूर बताना कि आपने क्या पढ़ा था, ठीक है, अभी तक क्या पढ़ा था और मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ये कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले भैया देखते हैं क्या सेंटर ऑफ मास, है ना। क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है भाई, ठीक है। सेंटर ऑफ मास देखेंगे, क्या देखेंगे, सेंटर ऑफ मास। भैया कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं है। जैसे मान लेते एक रूम में, चाहे तो एक समझ लो गाड़ी में, है ना, सारा भर दिया डब्बा, बॉक्स, ये ठीक है, ऐसे कुछ भी ये समझ लो सामान है। इसमें क्या है, ये M1 है, ये क्या है, M2 है, ये M3 है, ठीक है, और ये M4 है। इसी तरह से सो ऑन सबका है ना। मतलब ये समझ लो ये किसमें है, गाड़ी में, है ना। ये गाड़ी में भर दिया, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अब बताओ सेंटर ऑफ मास एक्चुअली क्या है, क्या है सेंटर ऑफ मास। भैया ये मास नहीं है, याद रखना। सेंटर ऑफ मास भैया मास नहीं है, याद रखना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन है। सबसे पहला यदि आप डालोगे तो सेंटर ऑफ मास मास नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन बताता है, किसका पोजीशन बताता है भैया। तो पूरा जो है ना लदा हुआ, यहाँ पे गाड़ी मान लेते ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है ना, ये दो गोल टाइप का कुछ भी रखा हुआ है ना। तो सबका मास मिला के जिस पोजीशन पे वो दिखाएगा ना, है ना, उसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, यहां पे देखो, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3, ठीक है, प्लस डॉट 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 कहां तक, Mn जितना रहेगा बटे। अब बताओ पोजीशन है ना, मैंने क्या बोला, पोजीशन है, तो पोजीशन रहना चाहिए भाई मेरे भाई, है पोजीशन रहना चाहिए, है ना। तो यहां डिवाइडेड बाय क्या, M, है ना, M प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, है ना। इसी तरह से कहां तक, कहां तक, Mn बच गया। देखो मास ने मास को मार दिया, केवल पोजीशन तो बच गया ना। आप इसको वेक्टर पे ले सकते हो, आप इसको वेक्टर पे। आप बोलोगे सर R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, तो ये मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं यहाँ पे एक्सिस पे ले लिया आपने, जो गाड़ी था, ये गाड़ी है ना, तो एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट आप मान लो 0 0, जो कि आपने बच्चा क्लास में पढ़ा होगा, है ना, 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये M1, ये मेरा क्या है, R1 है भैया, R1 वेक्टर। तो आप यहाँ पे वेक्टर भी लगा सकते हो, ठीक है, आप वेक्टर भी लगा सकते हो, ठीक है ना भाई। तो ये भी क्या निकलेगा, वेक्टर निकलेगा मेरे भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है, पोजीशन है। सीधा सा कंक्लूजन क्या निकला, सेंटर ऑफ मास पोजीशन है ना। सेंटर ऑफ मास क्या है, पोजीशन है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब भैया डिफिनेशन थोड़ा सा इधर आ जाओ। याद रखो एक चीज, जिधर मास ज्यादा होगा ना, जिधर मास हो ज्यादा होगा ना, सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिधर मास ज्यादा होगा मेरे भाई, सेंटर ऑफ मास उसी साइड शिफ्ट होगा, है ना। चलो जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये वाला है, एक लकड़ी का फट्टा है ना। एक यहाँ पे आपने ये पहले अभी एक लकड़ी का फट्टा है, ये समझ लो पूरा, ये कुछ भी नहीं रखा है ना, ये कुछ भी नहीं रखा है, ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं रखा है। तो अभी सेंटर ऑफ मास इसका कहां पे होगा भैया, ये बीच में होगा। अब जैसे हम इधर मान लेते, इधर चाहे इधर कुछ भी डाल देंगे, मान लेते ईटा का टुकड़ा रख दो यहाँ पे भाई साहब, अब जो सेंटर ऑफ मास किधर आ जाएगा, कहीं इधर आएगा, इधर कभी जा ही नहीं सकता है ना। हाँ, यदि आप एक और रख दो सेम पोजीशन पे, जितना यहां से यहां था उतना यहां से यहां, तो ये फिर सेंटर पे आ जाएगा। और यदि एक और रख दो
तो ये इधर कहीं आ जाएगा। बात समझ में आया? मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं ये बोलना चाह रहे हैं कि जिधर ज्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट होगा। बस समझ में आया बात? समझ में आया मेरे भाई? ठीक है, समझ में आया है ना? ये कॉन्सेप्ट भाई न्यूमेरिकल बनाने में आपको काम आएगा बहुत। इसीलिए भैया जेई और नीट वाले, है ना? और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मैं नहीं बोलता चैनल को सब्सक्राइब करने, आप लोग नहीं करते हो। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए इसको, है ना? इस पे मैं बोला हूँ यार कि सारा क्वेश्चन बनाऊंगा यहाँ पे, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज कैसे करूं बताओ ना? हाँ, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी कर पाऊंगा मेरे भाई, है ना? तो ज्यादा कुछ नहीं, एक जन बस अपने दोस्तों में शेयर कर दो जिसको ये वीडियो मिल रहा है, जहां भी जा रहा है, तो प्लीज, है ना? आप लोग करिए। और ये जो मैंने बोला ना, ये पॉइंट जेई और नीट के सवाल आप देखोगे ना कोई भी क्वेश्चन बैंक में, भाई साहब वहां पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको देगा ऐसा, ठीक है, कि मास इधर आपको दिख जाएगा कि इधर ज्यादा हो रहा है तो किधर सेंटर ऑफ मास किधर होगा, है ना? ऑप्शन छांटने में बहुत काम आता है ये वाला चीज, है ना? ठीक है, तो चले चले मिलते हैं आगे, ठीक है, अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू।